सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको माँ वैष्णो देवी के 10 रहस्यों के बारे में बताऊंगी। माँ वैष्णो देवी जो कटरा में स्थित है। सभी जानते हैं वैष्णो देवी माता को। तो पहला रहस्य, यह लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। यह भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। सेकंड रहस्य, त्रिकुटा की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती, लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता के रूप में जाना जाता है। तीसरा रहस्य, इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 58 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। चौथा रहस्य, भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। पांचवा रहस्य, एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु के रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माता की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने अपना बाण चलाकर वहां पर जलधारा निकाल दी। जल से उन्होंने माता वैष्णो देवी ने अपने केस धोए, वहीं एक गुफा में प्रवेश किया और स्नान किया और 9 महीने तपस्या की। हनुमान जी ने उनका पहरा दिया। छठा रहस्य, उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तुम जिसे कन्या समझ रहे हो वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछे दौड़े। भैरव ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकलने लगी। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। अर्धकुंवारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। सातवां रहस्य, भैरवनाथ गुफा के द्वार पर आ थमका। भैरवनाथ जो माता की गुफा के द्वार पर आ थमका। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर भी गुफा में चले गए, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश उन्होंने कर लिया। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा कर रहे हनुमान जी ने उससे युद्ध की चेतावनी दी और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर लिया, भैरवनाथ का वध कर दिया। आठवां रहस्य, कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माता से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा रही होगी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त किया, बल्कि उसे वरदान देते हुए ये भी कहा कि मेरे दर्शन के बाद जो भी तेरे दर्शन करेगा उसी की यात्रा संपूर्ण होगी। इसीलिए हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जरूरी है। 9वां रहस्य, मंदिर उपयुक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर ने सुनकर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से दूर
कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान और गरीब थे। एक बार उन्होंने माता का भंडारा करने की इच्छा की, पर भंडारे के लिए कुछ था ही नहीं, अनाज कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने फिर भी लोगों को बुलाया, भंडारे की तैयारी की। उन्होंने बाहर आके देखा घर से कि कोई कन्या उनके लोगों को खाना खिला रही है। वो ये देखकर अचंभित हो गए। तब उसने एक छोटी सी कन्या को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ। भंडारे के बाद श्रीधर ने उस छोटी कन्या से उसका नाम पूछा। तब उसे पता चला कि इसका नाम वैष्णवी है। माता ने सपने में आकर उनको वरदान दिया कि उनके 4 बच्चे होंगे और आशीर्वाद दिया। फिर वो फले फूले, उनके 4 बच्चे हुए, उनका परिवार खुश रहा। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करना।